हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ना टेक्स्ट बुक पेज नंबर आई डोंट नो बट स्टेप्स होप सबको याद रहेगा। 160 लिखा हुआ है, क्या बात है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 160 पे क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। अभी सब्र अली करो, ध्यान दो, यहाँ पे मार्किंग करता हो, आराम से सॉल्व, बाद में आप कंप्लीट करके टैली कर लेना, ठीक है। आयुषी, पहला स्टेप क्या है? मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में सना जाने वाला है। पहला है मशीन, कहाँ जाएगा मशीन? असेट में जाएगा। सेल्स, ये अरे बाप रे हरियाली। ट्रेडिंग अकाउंट, रॉ मटेरियल, वेरी गुड। WIP, फिनिश गुड्स। क्या हुआ, क्या है महिला मंडल? ए पृथ्वी आराम से। प्रोडक्शन रॉयल्टीज, रॉयल्टीज का प्रोडक्शन का काम मैन्युफैक्चरिंग में होता है। फैक्ट्री रेंट, वेरी गुड। फैक्ट्री पावर फ्यूल, ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का खर्चा, डायरेक्ट वेजेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सॉरी इंटरेस्ट, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर्स, बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, डेटर्स, बिल्स पेबल, कैपिटल, ड्रॉइंग। एनी डाउट? अरे एक मिस्टेक था यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे अपन प्रॉफिट एंड लॉस कर देंगे। पृथ्वी ध्यान दे, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन किस पे देना है? मशीन पे। तो भाई मशीन पहला ही आइटम है, मशीन को मार्क कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर फिनिश गुड्स वे विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ₹8,000। गुड्स से रिलेटेड किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को मार्क करेंगे। एडजस्ट आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट को मार्क करेंगे। क्लियर है? चलिए अब फॉर्मेट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट क्या है जरा देखते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टू परचेज, सॉरी एट परचेज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, डायरेक्ट एक्सपेंस का जगह छोड़ दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। To opening stock of finished goods by closing stock of finished. To purchase inlay by sales. To bad debts, add further bad debt, add new RTD, less sold RTD. अरे समझ में आया? Capital creditor closing stock, D for debtor, add further add new, less further less. बेसिक सा फॉर्मेट देखो, एक ही चीज को बार बार करेंगे तो अपने दिमाग में चीजें सेट होगी। 11th स्टैंडर्ड से यही सेम चीज अपन रट्टा मार रहे हैं, बराबर है कि नहीं? अब क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, एक एक करके पोस्टिंग करेंगे, बाद में एडजस्टमेंट। मशीन कहां जाएगा? असेट, स्टार मार्क किया है। मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में 1 लाख रुपए, बराबर है। उसके बाद सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे बाय सेल्स लिखा हुआ है। कितना अमाउंट है भाई? 3,28,000। समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां जाता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी लिखा है, कितना है? 16,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये भी लिख के रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 3,000। तो रॉ मटेरियल क्यों इनर कॉलम में लिख दिया? अरे एक फॉर्मेट है ना वो, इसके लिए। नेक्स्ट उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा हुआ डायरेक्टली आउटर कॉलम के अंदर 11,000। प्रोडक्शन ऑन रॉयल्टीज, एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन ऑन रॉयल्टीज कितना? 10,000। फिर फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा टू फैक्ट्री रेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 12,000। फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल 13,000। ऑफिस सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, आउटर कॉलम में। डायरेक्ट वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट वेजेस कितना? 58,000।
नेक्स्ट उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल का परचेज ऑलरेडी फॉर्मेट है 1,23,000, एनी डाउट। उसके बाद दिया है कैश एट बैंक, चलिए कैश एट बैंक कितना दिया, देखो कैश एट बैंक आपको दिया है 4,000, असेट साइड पे कैश एट बैंक 4,000 बराबर। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एडजस्टमेंट भी है तो इनर कॉलम में लिख देंगे, तो 2 एडवर्टाइजमेंट, इनर कॉलम में 18,000 एडवर्टाइजमेंट बराबर। नेक्स्ट इंटरेस्ट, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे, डेबिट का चीज डेबिट में, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में, तो इंटरेस्ट डेबिट साइड पे दिया है तो 2 इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम में, पाप लाख से पुष्पा बनी जा सो आ जाओ इंटरेस्ट। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कितना, 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे दिया है डिस्काउंट अलाउड आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी से क्रेडिट साइड पे, तो हमारा ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 30,000। उसके बाद बैड डेब्स दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 बैड डेब्स में कितना अमाउंट आ जाएगा भाई, 4,000। उसके बाद प्रोविजन है मतलब ओल्ड आरडीडी 2,000 आ जाएगा। अरे समझा ना, फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना, वेरी गुड थैंक यू। सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, तो डेटर्स के अंदर इनर कॉलम में 55। डेटर्स के बाद है बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड पे आउटर कॉलम में, फिर है कैपिटल लायबिलिटी साइड पे 1,40,000, ड्राइंग इसमें से माइनस कर। पोस्टिंग समझा अच्छे से, चलिए ये हो जाने के बाद एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट मंगू देंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का 18,000, डब्ल्यूआईपी का 7,000, फिनिश गुड्स का 13,000। अब क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट हमने जब पढ़ा था तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट, तो पहले बैलेंस शीट पे असेट साइड पे लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है रॉ मटेरियल का 18,000, डब्ल्यूआईपी का 7,000 और फिनिश गुड्स का 13,000। ये हो गया डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग में, डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में। तो रॉ मटेरियल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, देखो हमारा फॉर्मेट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा, 18,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक किसका, डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी कितना आ जाएगा, 7,000। फिर फिनिश गुड्स बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 13,000। समझ में आ गया क्या, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट 5% पर एनम, वेरी सिंपल, मशीन का वैल्यू कम करना है तो लेस डेप्रिसिएशन 5%। आपके टेक्स्ट बुक में चेक करो 5% है कि 10% है, देख लो 5% है तो 5,000, इधर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 5% लिख देना। तो 1,00,000 का 5% 5,000 ही आएगा, अमाउंट कैलकुलेशन बराबर है। असेट का वैल्यू कम किया तो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बराबर है कि नहीं। बट क्या मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखूंगा क्या, नहीं, अपग्रेड हो गया है तो मशीन होता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में 2 डेप्रिसिएशन कितना, 5,000। अरे समझा, नॉर्मली हम इसे किधर लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में, अंडरस्टूड। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या दिया है। ड्यूरिंग द ईयर finished goods were withdrawn by proprietor costing ₹8,000 per person। कौन सा गुड्स, फिनिश गुड। फिनिश गुड्स कहाँ है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट बेचारा भोला वाला है, आ रहा है तो बोलता है डेबिट में लिखो, जा रहा है तो क्रेडिट में। ओनर ने विड्रॉ किया है मतलब निकाला है, बराबर। पर्सनल यूज के लिए तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, पार्टनर के पास आ रहा है, अपने को तो बिजनेस का सोचना है, तो बिजनेस में गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, बाय गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज के लिए बोला है, पर्सनल यूज के लिए बोला है मतलब ड्राइंग, तो 8,000 इधर आएगा और दूसरा ड्राइंग मतलब कैपिटल में से माइनस होगा, तो लेस गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर लिखो या तो ड्राइंग लिखो, दोनों चलेगा। कितना, 8,000। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस किया तो ये डेबिट इफेक्ट और ये आपका क्रेडिट इफेक्ट। समझा दोनों इफेक्ट, नहीं समझा, पक्का समझा, समझा। चल पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड रिजर्व टाइम प्लेस नंतर आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अमाउंट दिया है क्या, देखो जरा, इधर लिखा नहीं इसके लिए बोल रहा हूं, कितना दिया है, 2,000। चलिए आउटस्टैंडिंग एड और प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा देने का बाकी है, एड एडवर्टाइजमेंट 2,000। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, देने का बाकी है तो मेरा लायबिलिटीज है, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। अरे समझा,
अब क्या बच गया भाई, RDD अमाउंट दिया गया परसेंटेज, तो न्यू RDD कितना परसेंट, 10%, तो 55,000 का 10% 5,500 न्यू RDD, न्यू RDD 5,500 खत्म। ए पुष्पा पार्ट 3 ध्यान दे, समझा यहाँ तक, पक्का। अभी क्या है, क्लोजिंग। चल पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, फटाफट से कैलकुलेटर ले लो। 16,000 में 1,23,000 ऐड और 18,000 माइनस करेंगे तो 1,21,000 आ जाएगा। अब यही टोटल ज्यादा है, फट से टोटल करेंगे, जिया टोटल करो। क्या है तुम्हारू कैलकुलेटर, 6 ने करो टोटल, 2,22,000। 2,22,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो 2,15,000। इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इधर क्रेडिट तो मैन्युफैक्चरिंग के बाद कौन सा अकाउंट आता है, ट्रेडिंग, तो इधर क्रेडिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,15,000। अब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, सर ये ज्यादा लग रहा है, 3,49,000। 49,000 में से ये माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, 2,15,000 माइनस 11 कितना, 1,23,000। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, क्रेडिट में 1,23,000। अरे समझा। अब दे इधर आउटर कॉलम में डालना बाकी, फर्दर बैड डेब्ट्स तो है नहीं, तो 4,000 5,500 9,500 में से 2,000 जाएगा, 7,500। 18,000 में 2,000 ऐड करेंगे, 20,000। अभी भी यही ज्यादा लग रहा है, तो इधर का ही टोटल लिया 1,23,000, 1,23,000 माइनस कर देंगे, बुक में से नहीं बेटा, माइनस करके 27,500 क्या आया, प्रॉफिट। और जब भी प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा, 27,500। अब 1,40,000 में ये ऐड और ये दोनों अमाउंट क्या करना है, माइनस। चलिए माइनस कीजिए, बताइए कितना है, 1,44,500। बुक का आंसर बोल दिया गया पृथ्वी, है ना, 1,44,500। अब इधर आउटर कॉलम में 5,095, 5,500 माइनस करेंगे 49,500, ये ऐड कर दो 25 और 38,000, 38 आएगा ना यहाँ पे, 25 और 8, 25 और 3 8 20, 38 आना चाहिए था, 71 नहीं, 38 ना, वही मेरे इधर 38,000 आएगा। अब इसका टोटल लो और इसका टोटल देखो टैली हो रहा है क्या, इधर करेक्शन है, 38,000 आएगा। कितना आ रहा है असेट साइड का टोटल, 1,86,500 असेट साइड का, लायबिलिटी साइड का 1,86,500 बराबर है क्या, तो इधर करेक्शन करना, इधर 38,000 आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पक्का समझ में आया। तो आज के क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।